जय महादेव साथियों। मैं समय नहीं होने के कारण फिर भी इस वीडियो पर मुझे बोलना आवश्यक था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और मुझे बोलना पड़ेगा और मुझे ही नहीं आप सभी को बोलना पड़ेगा। विषय ये था कि बीच में अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक बयान दिया है, जिस बयान को आप सुनिए पहले। इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि मैं मतलब लड़कियां हैं जो 25-25 की अवस्था वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता है, तो लड़कियां पूर्ण रूप से चरित्रवान नहीं रहती। तो इनका कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो 25 वर्ष की लड़कियां हैं वो चरित्रवान नहीं है, कई है भी। और उन्होंने कहा कि जो लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है, जो व्यक्ति 4 होटल का खाना खाता है उसको घर का खाना नहीं पाएगा। तो ये बात कही है, ये बात सही कही है गलत कही है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो और दूसरी बात, प्रेमानंद जी ने भी यही कहा है कि आजकल जो राजा रघुवंशी हत्याकांड या फिर जो ड्रम में मेरठ हत्याकांड ये कार्य होते हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण यही है कि लड़कियां पहले से किसी के साथ आकर्षण में, प्रेम नहीं कहूँगा मैं, ध्यान दीजिए, मैं प्रेम शब्द का उपयोग नहीं कह रहा हूँ, आकर्षण में फंसी हुई है और वो उनसे विवाह करना चाह रही है और वो उससे साथ संतुष्ट है, लेकिन फिर भी विवाह हो जाता है और वो लड़कियां उनके साथ नहीं रहना चाहती है, तो उनकी हत्या कर देती है, किसी प्रकार हत्या करवा देती है। और ये कारण उन्होंने बताया, ये बात इसलिए उन्होंने ये बात कही है प्रेमानंद जी। और उन्होंने, तो मैं कहूँगा प्रेमानंद जी ने ये बात कही कि जो आजकल लगभग कम व्यक्ति ऐसे हैं जो चरित्रवान हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, चरित्रवान नहीं है तो उन्होंने क्या गलत कहा? कोई बात गलत नहीं की है। चरित्रवान 100 में से 10% या 3% व्यक्ति उन्होंने कहे चरित्रवान है, बाकी सब चरित्रहीन है। तो मैं भी कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने सही बात की है, चरित्रहीन की। चरित्रहीन है तो चरित्रहीनों को चरित्रहीन कहना क्या गलत बात है? उन्होंने गलत कोई बात नहीं की, लेकिन विवाद इतना हो गया है कि लोग, जिसमें विशेष करके उन्होंने ये बात केवल लड़कियों पर नहीं की, लड़कियां और लड़के दोनों पर बात की है कि लड़कियां भी चरित्रवान नहीं है और लड़के भी नहीं है, और लड़के भी 4 जगह मुंह मारते हैं और लड़कियां भी। उन्होंने दोनों पक्ष के लिए बात कही है। मैं आपसे कहूँगा, आप देख लीजिए, मैं आपको क्या कौन दिख रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, एक पुरुष हूँ। मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी, कारण क्या? क्योंकि मेरा चरित्र सही है। मेरे आज तक किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप, लफड़ा, ये चैटिंग सेटिंग कोई मेरे किसी के साथ नहीं रही है। कारण ये कि मेरे सनातन धर्म में माता पिता के अनुसार या फिर धर्म के अनुसार किसी स्त्री के साथ गुण कर्म स्वभाव मिलान होता है अपनी वर्ण के अनुसार, और उसके साथ विवाह होता है और उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत होता है। तो मुझे बुरा नहीं लगा, कई व्यक्तियों को ये गलत बात लगी, तो मैं कहता हूँ इसमें गलत क्या है? मेरा 4 लड़कियों के साथ संबंध नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, जब विवाह होगा तो मैं अपनी धर्म पत्नी से, मैं अपनी अर्धांगिनी से, मैं अपनी भाग्यवान के साथ संतुष्ट रहूँगा, खुश रहूँगा। और मेरे में वो इमोशन होंगे, इमोशन क्या होंगे, मेरे में वो भावनाएं होगी जो एक पति की पत्नी के प्रति रहती है। लेकिन यदि वही जो लड़का 10 लड़कियों के साथ चुका है और रहा है, जो लड़की 10 या 4 लड़कों के साथ रही है, रह चुकी है, तो उसने और रह करके भी उसने वो कार्य किया है और उनके साथ दोनों के बीच में संबंध वो रहे हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में रहते हैं, तो क्या उसके कोई इमोशन होंगे? कोई इमोशन, कोई भावनाएं नहीं होगी। उसकी भावनाएं तो सब समाप्त होगी। वो तो वो लड़की वो लड़का उससे संतुष्ट हो गया, बस अब उसके साथ कोई नहीं रहेगा। और दूसरी बात, उसके एक लड़की से एक लड़के से कार्य नहीं चलेगा, उसको हर नई लड़की चाहिए, हर नया लड़का चाहिए। तो इसी कारण उन्होंने ये बात कही है कि पहले के लोग चरित्रवान रहते थे और रहा करते थे,
इसीलिए श्रेष्ठ विकास होता था और ये देश विश्व गुरु था। तो इस बात पर उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई है लोगों ने। कईयों ने कहा कि उनको जेल में डाला जाए, वो किया जाए, क्यों, कारण क्या, क्या गलत कहा है? उन्होंने गलत क्या बात कह दी जो आप जेल आदि की बात कर रहे हो? मेरे को तो बुरा नहीं लगा। और क्यों नहीं लगा? मैंने पहले ही बता दिया, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो जाएगा। मेरे माता श्री घर वाले मेरे वर्ण के अनुसार, जो कि ब्राह्मण वर्ण है, तो मैं ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करूंगा। और गुण कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण कन्या होगी और श्रेष्ठ मेरा जीवन रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको आपत्ति क्यों है? लोगों को आपत्ति क्यों? आपत्ति इस कारण है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि चुंबक हमेशा लोहे की ओर आकर्षित होता है। मतलब गलत व्यक्ति है, उनको बात गलत लगती है, मुझे गलत नहीं लगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लड़के लड़कियाँ, स्त्री पुरुष जो चरित्रवान है, सही व्यक्ति है, उनको आगे आना होगा, उनको बोलना होगा। और कथावाचक भी कितने हैं? जया किशोरी क्यों नहीं बोल रही है? क्यों क्यों मौन है जया किशोरी? चित्रलेखा जी क्यों मौन है? और भी कई स्त्री कथावाचक है, वो क्यों मौन है? उनको भी बोलना चाहिए। हम चरित्रवान हैं, हमको ये जो बात कही है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये खाली आकर कहने से भी काफ़ी अच्छी बात होती है, काफ़ी अच्छा लोगों में संदेश जाता है। तो मेरा निवेदन है उन कथावाचक आदि और धर्म गुरुओं से, धर्म प्रेमियों से, जिसमें स्त्री पुरुष है, निवेदन है कि आगे आइए। अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जिस माध्यम से आप एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, उसमें कहिए कि मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं चरित्रवान हूँ, ताकि ये पता चले कि कितने लोग चरित्रवान हैं। उनको पता चले जितने वीडियो आएंगे उतने लोग चरित्रवान हैं, और जो विरोध कर रहे हैं उनके चरित्र में कोई ना कोई कमी है, तभी विरोध हो रहा है, नहीं तो नहीं विरोध हो सकता। सबसे निवेदन है ये कि आपको इस पर बोलना होगा, नहीं तो धर्म पर ऐसे ही प्रहार होता रहेगा। और ऐसे प्रेमानंद जी जैसे संत और ये सही बात कहने वाले कई युगों में एक बार ही जन्म लेते हैं। ये हीरे है, ये कोहिनूर है, एक बार खो गए तो वापस नहीं मिल सकते। तो आपसे निवेदन है इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात, इन्होंने ही क्यों कहा, दूसरे क्यों नहीं कहे? क्योंकि ये आपके या तो भाई है, या पिता है, या पुत्र तुल्य है, इसीलिए इन्होंने बात कही। क्योंकि एक स्त्री का अपना हमदर्द उसका पिता हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका पुत्र हो सकता है, या फिर उसका पति हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। हर व्यक्ति चाहते हैं कि स्त्री का चरित्र सुरक्षित नहीं रहे, केवल उसका भाई और या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति चाहते हैं। तो इनका संबंध आप अपनी बुद्धि से उनका संबंध उनके साथ लगा दीजिए कि वो आपके रिश्ते में भाई है, या जो भी आप मानते हैं। इसी कारण उन्होंने बात कही है, तो आपको इस बात पर कोई गलत नहीं लगना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता। ओम।